हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी से चैप्टर फर्स्ट के प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है दही वाली। बच्चों, इस चैप्टर से प्रश्नों की शुरुआत यहाँ से होती है। पहला प्रश्न है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो इसका आंसर है, मंगम्मा ने अपनी बहू नजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। एक दिन अपने बेटे को किसी गलती पर उनकी माँ नजम्मा उसे पीट रही थी। पहले तो कुछ देर मंगम्मा चुप रही, किंतु जब रहा ना गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? बस बहू चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। जब मंगम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे घरवाले की माँ हूँ, तो बहू ने भी कहा, मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे क्या अकल सिखाने चली है? बात बढ़ गई। जब मंगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा, वो अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों झगड़े में पड़ती हो? मंगम्मा ने कहा, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर में बहू ने मंगम्मा के बर्तन भाड़े अलग कर दिए। सेकंड प्रश्न है, रंगंजा कौन था और वो मंगम्मा से क्या चाहता था? जिसका आंसर है, रंगंजा मंगम्मा के गांव का आदमी था। बड़ी शौकीन तबीयत, कभी कभार जुआ भी खेलता था। जब उसे पता चला कि मंगम्मा बेटे से अलग रहने लगी है तो वो मंगम्मा के पीछे पड़ गया। एक दिन उससे हालचाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की जरूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। मंगम्मा ने जब कहा कि पैसे कहाँ है तो बोला कि पैसे यहाँ वहां गाड़कर रखने से क्या फायदा। दूसरे दिन रंगंजा ने अमराई के पीछे रोककर बाह पकड़ ली और कहा, जरा बैठो मंगम्मा, जल्दी क्या है? दरअसल रंगंजा लालची और लंपट दोनों ही था। थर्ड प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? इसका आंसर है, बहू को जब पता चला कि रंगंजा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए। कहीं सास के रुपये पैसे रंगंजा ना ले ले, इस आशंका से वो बेचैन हो गई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा, दादी पास तुझे मिठाई देती है ना, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। बस बच्चा मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। मंगम्मा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं बेंगलुरु चलूंगा। मंगम्मा क्या करे, माथे पे टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। तब बेटी बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, ये कैसे चलेगा। मंगम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मनसा पूरी हो गई। फोर्थ प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर, इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्र चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा मतलब बुना गया है। मंगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर भी आती है और बढ़िया सा दही कुछ ना कुछ बेचकर ही जाती है। धीरे धीरे मंगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती चली गई। मंगम्मा अपनी घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती है। सास और बहू के अंतःकलह से परिवार बिखर जाता है। बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाली माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है। मंगम्मा के अंतःव्यर्था को सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की माँ को देखना सुनना पड़ता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। मंगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखक की माँ का हृदय द्रवित हो जाता है। 5 प्रश्न है, मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसका आंसर है, मंगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु इसके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पति से विरक्त रहने वाली मंगम्मा शायद कभी ऐसा नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसको छोड़ सकता है। पत्नी का श्रृंगार पति है मंगम्मा और उसकी बहू तथा इस तथ्य को भली भांति समझती हैं। मंगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वो अपने गांव से शहर जाती है।
और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वो कुछ संचय करती है। वो जानती है कि पैसा ही उसका अपना जमा पूंजी है। वो भोली भाली और सहृदयता वाली नारी है। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव है। वस्तुतः मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देता है, इसलिए उसे अपने बेटे से ज्यादा पोते के प्रति झुकाव है। वो अपना सतीत्व बचाए रखना चाहती है। रगप्पा द्वारा बार बार उसके पीछा करने पर भी अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होती। पति का अभाव उसे खटकता है, किंतु पति के प्रति श्लेष मात्र का भी क्षोभ नहीं है। पति के प्रति उसके थोड़ा बहुत भी दुख नहीं है। मंगम्मा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 7 प्रश्न में है कहानी का सारांश प्रस्तुत करना है। तो इस कहानी इस प्रकार से है। प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानियां यानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से आभार ली गई है। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायणन ने किया है। इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र मंगम्मा और द्वितीय चरित्र लेखक की मां है। मंगम्मा पति विरक्ता होकर, मतलब पति के बिना भी होकर, घर के अंतःकलह से दुखी होकर वो जीवन यापन करने के लिए दही बेचती है। वो गांव से शहर जाती है और दही बेचकर कुछ पैसे संचय करती है। संचय का सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। माँ बेटे पर अपना हक नहीं छोड़ती और बहू पति का अधिकार जमाना चाहती है। पोते की पिटाई से क्षुब्ध मंगम्मा अपनी बहू को भला बुरा कह देती है। सास और बहू का विवाद घर में अंतःकलह को जन्म दे देता है। बहू और बेटे मंगम्मा को अलग रहने के लिए विवश कर देते हैं। दही बेचकर किसी तरह जीवन यापन करने वाली मंगम्मा कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है। जब बहू को यह मालूम हो जाता है कि उसकी सास मंगम्मा को पैसे देने वाली है, तो अपने बेटे को ढाल बनाती। वो बेटे को दादी के पास ही रहने के लिए उस्काती है। धीरे धीरे सास और बहू में संबंध सुधरता जाता है। एक दिन मंगम्मा स्वयं बहू को लेकर दही बेचने के लिए जाती है। बच्चों वहां ले जाकर वो लोगों से अपनी बहू का परिचय देती है और कहती है कि अब दही उसकी बहू ही बेचने के लिए आएगी। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा ये सीख दी गई है कि पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ जैसी दशा बहू की है और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने जैसी दशा माँ की होती है। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।